मुझे नहीं समझ में आ रहा था व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो डार्क स्पेस में बच्चों को लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बेग करने रास्ते पे भेजते हैं। किसी को स्काई वॉक से गिरा दिया है, किसी को गाड़ी में लेके कुछ किया है, किसी को किडनैप करने की कोशिश हुई है। बहुत कोलगेट ऐड के बाद ही मैं दुबई गई थी एंड मैंने वहाँ पे लिटरली पीपल हैव टोल्ड मी कि वी सॉ यू इन द न्यूज़पेपर ओवर देयर। एंड आपने तो देखा ही होगा जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे रेड लाइट पे कि कुछ बच्चे आते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं या आपको फ़ोन कवर या गार्बेज बैग बेचते होंगे। बट जब ग्रीन लाइट हो जाता है और आप चले जाते हो, क्या आपने सोचा है ये लोग क्या करते हैं? मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे इसके बारे में कुछ करना था। उसी आशा से बना जुनून जिसने मुझे मौका दिया मेरे सपनों की उड़ान भरने का। जब आई थिंक मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, मेरे डैड को कैंसर हो गया था एंड बिकॉज उनकी हेल्थ काफ़ी डिटोरिएटिंग थी। उनका जॉब और ये सब भी ठीक से नहीं चल रहा था। घर पे हम कुछ बता नहीं पाते थे क्योंकि मम्मी ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेसेस में थी, झूठ बहुत बोलने लगी थी, लाइक अच्छी हैबिट्स नहीं थी, और मुझे पता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग वो डार्क स्पेस में। और मे बी आई वाज नॉट अराउंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। आई वाज नॉट अंडर द बेस्ट इन्फ्लुएंस, आई वुड लाइक टू से। एंड या आई मीन उसी टाइम पे, और मुझे नहीं लगा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इससे कैसे निकलूंगी, बट मुझे पता था दैट आई नीड हेल्प। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि स्टार्ट टीचिंग, पढ़ाने लग जाओ। यहीं पे इसी बिल्डिंग के नीचे देयर वाज एक डे केयर सेंटर था, गमी बेयर वर्ल्ड, और मैं वहाँ पे पढ़ाने लगी। चिल्ड्रन हैव ऑलवेज हेल्प मी गेट आउट ऑफ डार्क स्पेसेस इन माय लाइफ। आई हैव फेल्ट। तो मुझे एक चीज़ तो बहुत डेफिनेट था, पक्का था कि मुझे बच्चों के साथ ही काम करना है। जब मैं एक्चुअली बच्चों को ढूंढने निकली थी स्कूल में डालने के लिए, पर मैं वही सोचने लगी कि मैंने पिछले टाइम जो बच्चों को सिग्नल पे देखा था, क्या वो यही वाले हैं कि वो लोग कहीं और रहते हैं? मैंने इन 10 बच्चों को देखा जो वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी मैंने डिफरेंस समझा कि ओह, दीज आर इट्स नॉट द सेम। वो लोग साफ सुथरे नहीं है क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। उनको अगर नहाना है तो उनको 20 रुपए देने पड़ते हैं, उनको बाथरूम जाना है तो 10 रुपए देने पड़ते हैं, और वो लोग एनीवेज पूरा दिन अपने मम्मी पापा के लिए पैसे इकट्ठा करते रहते हैं क्योंकि बच्चे हैं। और ऐसा एक नोशन है कि बच्चों को लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बेग करने रास्ते पे भेजते हैं। पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स। और एट द एंड ऑफ द डे या मतलब दोपहर को वो लोग आके उनसे पैसे ले लेते हैं। उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे और उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत अलग दिखते हैं स्लम वालों से, बहुत अलग। एक जन की साड़ी मतलब ऐसे बस गिरी रही थी, मतलब वो जो आदमी बैठा हुआ था उसका शर्ट आधा खुला हुआ था, इतना मोटा सा वहाँ पे बैठा हुआ था। और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था उनसे जाके मैं कैसे करूँ बात, लाइक क्या सोच के। पर मैंने बोला जाने दो, ट्राई ट्राई तो करती हूँ ना, कि क्या ही हो जाएगा, इंसान ही तो है। मैंने बोला कि ठीक है, उनको स्कूल जाने दो, मैं कभी कभी आऊँगी इनको कुछ नया सिखाने। तो वो बोल रहे थे कि हाँ, अगर आप ही इनको पढ़ा रहे हो, आप ही इनको कपड़ा दे रहे हो, तो हम इनको स्कूल से निकाल के आपके पास भेज देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप करो, आपको जो करना है, आई विल। फिर मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया और मैंने उनको उनके नाम पूछे, और मैंने उनको जाना। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या सीखना है, मैं यहाँ पे आऊँगी आपको कुछ नया सिखाने, आपको क्या पढ़ना है? तो उन्होंने बोला कि उनको इंग्लिश इंग्लिश सीखना है। तो मैंने बोला ठीक है। कांदिवली स्टेशन का जो स्काई ब्रिज है, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास है, तो उसके नीचे हम पढ़ाते थे बच्चों को। एंड मुझे याद है कि एक दिन हमने उस पूरे जगह को साफ किया था और अगले दिन हम आए थे और वो वापस पूरा गंदा हो गया था, बट हमने वापस उसको साफ किया। और मुझे तभी भी याद है कि लोग रुक रुक के देखते थे कि
ये क्या चल रहा है, ये क्यों है? क्योंकि मेरा बैग वहाँ पे रहता था, मैं बच्चों को पढ़ा रही होती थी और वो लोग मुझे आके बोलते थे आपका बैग खुला है, मतलब ये लोग कुछ ले लेंगे। उनके सबके नाम काफ़ी फ़नी थे। किसी का नाम न्यू बाबा था, कटरीना, सल्लू, तोहफ़ा, और सबसे फ़नी नाम जो मैंने सुना था वो स्पिटिंग। और मुझे पता ही नहीं था कि कोई अपनी बेटी को स्पिटिंग क्यों बुलाएगा, क्या मतलब है। बट जो मैंने देखा कि जब मैं इनको जानने लगी, मैंने देखा कि उनमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने अपने में भी देखा है, और शायद इसलिए हम इतनी जल्दी बॉन्ड कर पाए। और मैंने ये भी नोटिस किया कि ये लोग बिल्कुल मैं भी शायद बचपन में उनकी जैसी थी। मैंने देखा कि मुझे इनके लिए इतना करना है क्योंकि वो लोग में इतना सारा पोटेंशियल है। जब मैंने उनको देखा, मैंने देखा कि न्यू बाबा को फोटोग्राफ लेना बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत अच्छा था। मैंने देखा कि देयर वाज दिस गर्ल कॉल्ड उशिका, उसको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था और वो इतने फटाफट चीज़ें ग्रास्प करती थी। ऑल द गर्ल्स जिनको मैंने शुरू में पढ़ाया था, ऑल ऑफ देम हैव बीन असॉल्टेड। उनके साथ कुछ ना, किसी को स्काई वॉक से गिरा दिया है, किसी को गाड़ी में लेके कुछ किया है, किसी को किडनैप करने की कोशिश हुई है, बहुत, ऑल ऑफ दिस। तो अनदर थिंग जो डिफरेंस है हमारे पास हमारे घर की सेफ्टी है, इनके पास नहीं है। वी ऑलवेज सी कि बॉम्बे इज वेरी सेफ, बॉम्बे इज अ सेफ सिटी, बट बॉम्बे इज अ सेफ सिटी फॉर अस एंड पीपल लाइक अस एंड नॉट फॉर देम, बिकॉज दे उनके साथ जो होता है ऑन अ डेली बेसिस, बट ऑल्सो टू सी कि वो लोग जो डेडिकेशन से आते हैं पढ़ने एंड उनको बेटर होना है, इट्स रियली इंस्पायरिंग, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग। हाउ टू बी हैप्पी honestly is another thing that I've learned कि देख के इनको, ये लोग इतना सब कुछ झेलते हैं बट एट द सेम टाइम साथ में बैठ के मैगी बनाएंगे, या साथ में they will do something together, जाके they will catch, there's a very weird thing that I heard कि वो लोग पिजन पकाते हैं। they try to be happy, जितना है उनके पास उतने में वो लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। एंड अनदर थिंग इज कि मैंने जब इनको पढ़ाया, मैंने देखा कि हाउ दे ट्रीटेड मी एज देयर ओन। उन्होंने मुझे अपना समझा जैसे मैंने भी उनको अपना ही समझा था। देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू जॉइन एंड हु वांट टू हेल्प। तभी मैंने सोचा कि ओके, नाउ इट इज द टाइम टू लाइक मे बी reach out to more children, form a proper organization, get people, get board members, and तभी जुनून शुरू हुआ था। कोलगेट एड के बाद ही मैं दुबई गई थी एंड मैंने वहाँ पे लिटरली पीपल हैव टोल्ड मी कि वी सॉ यू इन द न्यूज़पेपर ओवर देयर, एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट बिकॉज मोर देन द रिकग्निशन आई लाइक दैट कि मैं इनकी बात लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। हाउ लाइफ कम्स फुल सर्कल फॉर मी इज व्हेन आई रिमेंबर, मैं आपको भी बता रही थी कॉल पे कि मुझे याद है वेरी स्टूपिड थिंग, मैं जब वही सेकंड स्टैंडर्ड में थी, ऐसे मैं भगवान के पास जाके यूज्ड टू प्रे कि प्लीज मेक मी वंडर वुमन, प्लीज मेक मी वंडर वुमन। एंड लाइक इयर्स लेटर अभी बेटर इंडिया ने एक आर्टिकल, फोटो आर्टिकल रिलीज किया था विच वाज कैप्शन्ड वंडर वुमन। एंड नोइंग और अननोइंगली मुझे हमेशा जो चाहिए था, कैसे ना कैसे इट इज फाउंड इट्स वे बैक। जो बच्ची, उसको स्कूल नहीं जाना अच्छा लगता था, वो रोती थी, इतना रोती थी, पूरे स्टेशन को लगता था कि प्रॉब्ली मैं उसको किडनैप करके लेके जा रही हूँ। बट मैं भी वैसी ही थी, मैं भी एग्जैक्टली वैसी थी, और मम्मी मुझे ऐसे खींच के ट्यूशन या स्कूल लेके जाती थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो अपने लाइफ में देखा है या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या पाया है, मैंने हमेशा वो इन बच्चों को देने की कोशिश की है। और मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनता है। आई ऑल्सो गॉट लाइक फैसिलिटेटेड विद द टीचर वॉरियर अवार्ड। मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी, तो माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। एंड उधर भी people told me, I saw you in the newspaper, I saw you in the newspaper. And it feels nice, definitely it does, yeah. ऐसा होता था कि क्योंकि मैं बहुत बाहर जाती थी, हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहती थी, बिल्डिंग में सारी आंटियाँ बहुत बातें करती थी
कि क्या पता नहीं किसके साथ घूमती है, क्या करती है टाइप। और अभी जब भी मुझे कोई भी दिखता है लिफ्ट में, हाँ बेटा, हाय यो, एंड दे आर सो नाइस टू मी। एंड मुझे नहीं लगता दैट मैं इतनी डिफरेंट पर्सन तो नहीं हूँ ना, तभी भी मैं ऐसी ही थी जब आप मेरे को जज कर रहे थे। आई थिंक मेरी मॉम को डर था कभी कभी, बट उनको हमेशा से पता था कि कुछ तो कर ही लेगी, वो अपना ध्यान रख सकती है। एंड that is what she thinks. She's very proud, and I am happy to see her proud.